नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं भी अभी नया चैनल शुरू ही किया था और अभी आपसे बात हुई थी कि आई एम बैक और सोचा था कि हर वेडनेसडे को अब अपना वीडियो डालेंगे और आपसे दोबारा से राब्ता शुरू होगा और एक अपनी नई कम्युनिटी बनाएंगे। तब तक क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया। जी, बांदा से ट्रांसफ़र हो गया विंध्याचल मंडल के लिए। अब उसके बाद बस ट्रांसफ़र में सारा दिन पैकिंग, शिफ्टिंग के बाद अब जाके थोड़ा सा कुछ सेटल हुआ है। बंजारों की तरह हमने भी अपना सारा सामान इन सूटकेसेस में पैक कर लिया और एक नए सफ़र पे चलने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या छोड़े क्या रखें, बहुत कुछ अगर रख भी ले तो यादें तो सब यहीं छूट जाती हैं। यहाँ बसी हुई ढेर सारी यादें ज़िंदगी भर याद रखेंगे हम लोग। अब इन्हें बाय बाय करने का समय आ गया है और वहाँ से हम आ गए हैं इस नए घर में। चित्रकूट के इस घर में खूबसूरत फूलों ने हमारा स्वागत किया। इन्हें देखकर एक हद तक उस पुराने घर को छोड़ने का दुख थोड़ा सा कम हो गया। फ्लावर्स लग रहा था जैसे हमारा वेलकम कर रहे हैं। बचपन से लेके आज तक बस मैं ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही देख रही हूँ। पहले फादर के साथ घूमते रहे, फिर हस्बैंड के साथ उम्र के इस पड़ाव तक बस हर साल ट्रांसफ़र पोस्टिंग। अच्छा, फादर के साथ एक अच्छा ये था कि वो जिस ज़िले में जाते थे 5 साल के लिए टिक जाते थे। मतलब सरकार बदलने के साथ ही उनका भी तबादला होता था। अपनी शख्सियत की वजह से या अपने दबंग व्यक्तित्व की वजह से हस्बैंड थोड़े प्रिंसिपल वाले इंसान है। अपने सिद्धांतों से कोई उनको समझौता नहीं करना है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ हो जाता है और लोग ट्रांसफ़र करा देते हैं। खैर, मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि 35 साल की सर्विस में कम से कम 22 जगह हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब कौन सा कोना यूपी का ऐसा बचा है जहाँ ट्रांसफ़र न हुआ, और इस क्षेत्र में कभी नहीं हुआ था पूर्वांचल में। तो नौकरी के आखिरी पड़ाव में यहाँ भी आ गए। अच्छा घर है, अच्छा स्टाफ है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। पर पुरानी जगह से जब आप आते हैं ना तो बहुत सारी यादें ले आते हैं। वो धीरे धीरे मतलब धूमिल होती हैं। नई यादें बनाने में टाइम लगता है। जब नए क्षेत्र में आप जाते हैं, बिल्कुल नया रहन सहन, बोली भाषा, तो कुछ दिन तक ऐसा लगता है पता नहीं आप कहाँ आ गए। पर जैसे ही आप 4-6 दिन रहने लगते हैं, वैसे ही आपको चीज़ अच्छी लगने लगती है। और धीरे धीरे मैं आपको इस घर का वीडियो टूर कराऊंगी, धीरे धीरे इस घर के वीडियो डालूंगी। वीडियो जैसे जब मैं डालती हूँ ना, तो उसका एक कारण ये भी होता है, मैं अपनी खुशी के लिए, अपने मेमोरीज़ के लिए और अपनी चीज़ों को, ये यादों को समेटने के लिए वीडियो डालती हूँ, ताकि कभी बैठूँ इत्मीनान से तो देखूँ कि अच्छा यहाँ भी हम रहे, यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे। तो बस इस तरह से। और मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड नैनीताल में पोस्टेड थे और उससे पहले वो 2 जगह और पोस्टिंग रह चुकी। तो आजमगढ़, पीलीभीत, नैनीताल, ललितपुर, फिर वहाँ से गोंडा, फिर वहाँ से फैज़ाबाद से फिर लखीमपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, फिर वहाँ से बिजनौर, फिर वहाँ से हरदोई से इटावा से मुरादाबाद से बरेली से फिर लखनऊ से फिर चंदौली से सीतापुर से मैनपुरी से फिर लखनऊ से नोएडा से फिर लखनऊ से अमरोहा से फिर लखनऊ से फिर बांदा से मिर्ज़ापुर। आप सुनते सुनते थक गए ना? ज़रा मेरी आदत देखिए। मैंने तो इतनी सारी पैकिंग की है, इतनी सारी जगह देखी हैं, इतने सारे बच्चों के स्कूल बदले हैं, हर साल उनका नया एडमिशन कराना, ये सब करते यहाँ तक पहुँच गए। तो फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। और सबसे जो बड़ी खुशी की और सबसे आनंद की बात है कि उम्र के इस पड़ाव पे हम कितनी अच्छी जगह पहुँचे। पहले हम थे चित्रकूट, जहाँ भगवान राम का वनवास का समय कटा और पूरा राममय है। वहाँ पे हर चीज़ श्री राम से शुरू होकर श्री राम पे ख़त्म होती है। पर श्री राम और महादेव भी जिसकी पूजा करते हैं, यानी आदि शक्ति की, यानी कि माँ दुर्गे की, माँ विंध्यवासिनी की, वहाँ हम आ गए। तो पूर्व जन्मों का ये हमारे जो पुण्य कर्म है, उनका ये फल है कि अपने आप माता जी ने यहाँ बुला लिया।
इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था कि आपको बता दूं कि मैं कहाँ हूँ आजकल। फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात होती रहेगी और आपको मैं यहाँ के खूबसूरत जगहों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाती रहूँगी। और लास्ट में यही कहूँगी कि जिन्होंने सिंपली विद स्नेहा को सब्सक्राइब किया था, वो चैनल किसी वजह से डिलीट किया, अच्छी वजह से डिलीट किया, एक मनौती मानी थी इस वजह से डिलीट किया, तो अब ये द स्नेहा वे को वो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको मेरे वीडियो समय समय पर देखने को मिलते रहें। बाय, टेक केयर।